आज की तेज रफ्तार जिंदगी में दुनिया इतनी तेजी से तरक्की कर रही और बदल रही है कि आंखों देखी पर भी यकीन करना मुश्किल होता जा रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी में नई नई रिसर्चेज और एक से बढ़कर एक इजाद जो हम इंसानों को न सिर्फ हैरान कर रही हैं बल्कि जिंदगियां आसान कर रही हैं। हम आज आपको कुछ ऐसी जदीद इजादात दिखाएंगे जिन्होंने लाखों इंसानों की जिंदगियां आसान की हैं, भले वो बगैर हवा के टायर हों, जमीन और पानी पर चलने वाली बाइक हो या आयरन मैन जैसा पावर्ड सूट। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं शुरू, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी मेहनत को लाइक करना और रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलना, तभी तो ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी रूटीन लाइफ में शामिल रहेंगी। दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ में मुश्किल कामों में से एक काम था नोट्स बनाना। टीचर जब पढ़ा रहे होते थे तो लेक्चर के अहम पॉइंट्स लिखते या बुक पर मार्क करते करते उंगलियां थक जाती और पेंसिलें घिस जाती थी। और ज्यादा गुस्सा उस वक्त आता था जब कोई थीटा या थीटी अपने नोट्स कॉपी करने के लिए ये बहाना करके नहीं देते थे कि मुझे खुद पढ़ना है और तुम कॉपी करते करते पूरा दिन लगा दोगे। लेकिन टेक्नोलॉजी को थैंक यू बोलना चाहिए कि स्कैन मार्कर एयर पेन की सूरत में एक ऐसी डिवाइस दी है कि ये सारे झंझट खत्म हो जाएंगे। स्कैन मार्कर को आप ब्लूटूथ के जरिए अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल से कनेक्ट करें। किताब से जो चीज पसंद आई उस पर झट से स्कैन मार्कर फेरो और फट से वो पूरी इबारत आपके पास सेव। और दोस्तों, सिर्फ किताबों ही से नहीं, ये स्कैन मार्कर एयर पेन तो आपको किंडल्स और दूसरे ई रीडर स्क्रीन से भी कॉपी करने की सहूलत देता है। क्यों है ना कमाल की इजाद। आजकल गर्मियों में हमारे मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोड शेडिंग। घर संभालने वाली खवातीन हो, स्टूडेंट्स हो, मिल ओनर हो या एक छोटा सा दुकानदार, सबके काम बिजली ना होने से रुक जाते हैं। नॉर्मली तो दुनिया भर में डैम्स बनाकर हाइड्रो पावर या फिर कोयले और पेट्रोल से चलने वाले पावर स्टेशन लगाकर बिजली पैदा की जाती है, मगर इन सबसे कम खर्च और आसान तरीका इंट्रोड्यूस हुआ है समंदर की लहरों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। वेव स्टार एनर्जी डेनमार्क के इंजीनियर्स का डिजाइन करदा ये प्लांट समंदर किनारे एक पुल की तरह फिक्स किया जाता है। इसके दोनों तरफ बड़े बड़े चप्पू की तरह के फ्लोटर्स होते हैं। लहरों की वजह से उनमें मूवमेंट चलती रहती है और इन फ्लोटर्स की मूवमेंट प्लांट के अंदर लगे टर्बाइंस को रन करती हैं, जिसके नतीजे में ये टर्बाइंस बिजली प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। और व्यूअर्स, आपको हैरानी होगी कि 20 फ्लोट वाला एक प्लांट इतनी बिजली बना सकता है कि जो 400 घरों की जरूरत पूरी कर सकती है। बस एक बार ये प्लांट लगाने का खर्चा और फिर मुफ्त बिजली के मजे, क्योंकि समंदर की लहरें तो हर वक्त हरकत में रहती हैं, यानी नॉन स्टॉप बिजली प्रोड्यूस होती रहेगी। और अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ उन इलाकों में कामयाब है जहां समंदर होता है, तो नहीं, आप इस प्लांट से पैदा होने वाली बिजली मेन ग्रिड में शामिल करके दूसरे इलाकों तक पहुंचा सकते हो, बिल्कुल जैसे डैम्स और दीगर पावर प्लांट से बिजली सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सप्लाई की जाती है। वैसे समझ में नहीं आता कि हमारी गवर्नमेंट्स का ध्यान इस अमेजिंग इन्वेंशन की तरफ क्यों नहीं गया। तो आप शेयर करके लोगों को इस बारे में अवेयरनेस दो ना। व्यूअर्स, गाड़ी चलाने वालों के लिए इससे बुरा एक्सपीरियंस कोई नहीं होता कि उनका टायर पंक्चर हो जाए, क्योंकि पंक्चर लगवाना या फ्लैट टायर चेंज करना अच्छा खासा वक्त ले जाता है। तो अब ये सारी मुसीबत खत्म करने के लिए मिशेलिन कंपनी बना रही है एयरलेस टायर्स, जिन्हें अपटिस का नाम दिया गया है, यूनिक पंक्चर प्रूफ टायर सिस्टम। ये बगैर हवा के चलते हैं, यानी पंक्चर लगवाने का झंझट तो छोड़ो, साथ ही साथ टायर्स में हवा भरवाने की मुसीबत भी खत्म, क्योंकि ये टायर्स कुछ इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि ये एयर प्रेशर की बजाय रिब सस्पेंशन सिस्टम पर चलते हैं। अंदर से इनमें एक सी थ्रू रिब पैटर्न होता है जो व्हील को खड्डों में लगने से बचाता भी है और एक मिनी शॉक अब्जॉर्बर का काम भी करता है। और चूंकि इनके अंदर हवा नहीं भरी होती, इसलिए कील वगैरह घुसने या हाई स्पीड पर खड्डों में लगने से इसके पंक्चर होने का चांस 0 है। दोस्तों, एयरलेस टायर्स की परफॉर्मेंस के बारे में अगर आपको कोई शक है तो जान लीजिए कि ऐसे टायर्स मिनी एक्सकेवेटर्स, फोर्क लिफ्टर्स, हत्ता के मुश्किल रास्तों पर सफर करने वाली मिलिट्री व्हीकल्स में भी काफी अरसे से इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें प्राइवेट कार्स वगैरह पर नहीं लगाया गया था। अब इन एयरलेस टायर्स को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया जा रहा है और 2024 तक ये दुनिया भर में अवेलेबल होंगे। तो बताइए कि जब ये एयरलेस टायर्स मार्केट में आएंगे तो आप इन्हें लगवाना पसंद करोगे? इन्हीं टायर से मिलता जुलता एक हैरानकुन बनावट वाला ये जूता भी है, जिसे क्रिप्टाइड स्नीकर्स कहते हैं। जर्मन डिजाइनर स्टेफन हेनरिक का तख्लीक किया गया ये जूता 3D प्रिंटिंग टेक्निक के जरिए बनाया गया है, यानी इस जूते में कोई जोड़ नहीं, ये वन पीस शू है। क्रिप्टाइड स्नीकर्स दिखने में जितने अलग नजर आते हैं, पहनने पर भी आपको एक मामूल से हटकर फील देते हैं। इसे स्पेशल पॉलीमर मटेरियल TPE से बनाया गया है, जो तेज चलते हुए जूते में फ्लेक्सिबिलिटी और मजबूती को यकीनी बनाता है। सबसे हैरानी की बात कि ये जूता 200
119 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर तक बर्दाश्त कर सकता है। इसकी यूनिक सोल शेप के मुतालिक बताते हुए डिजाइनर का कहना था कि इसे दास्तानों में पाए जाने वाले एक बड़े जानवर के पांव को जहन में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जो वजन में हल्के इन जूतों को पहनने वालों को ज्यादा देर और दूर तक जाने में हेल्प करता है। और इसके अलावा क्रिप्टाइड स्नीकर्स पहनकर चलने वाला जहां से भी गुजरेगा वहां अपने पंजों के खास निशान छोड़ता चला जाएगा। दोस्तों, आयरन मैन के सूट की तो दुनिया भर में बहुत धूम मची थी, लेकिन ऑटोन इंक जापान की जानिब से इजाद किया गया ये पावर्ड सूट भी किसी तौर कम नहीं। ये सूट आपको किसी भी किस्म के रास्ते पर वजन उठाकर चलने में मदद देता है। ये डिवाइस आपके जोड़ों और कमर पर बोझ नहीं आने देती और साथ ही साथ इसके शॉक अब्जॉर्बर्स आपको झटकों से भी बचाते हैं। डिजाइनर्स के क्लेम के मुताबिक इस पावर सूट को पहनकर आप 100 किलो से भी ज्यादा वजन बहुत आसानी से उठा सकते हो और आपकी बॉडी पर कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। यानी कंस्ट्रक्शन लेबर, डिलीवरी वर्कर्स और सामान शिफ्ट करने वालों के लिए तो ये रोबोटिक सूट एक नेमत से कम नहीं, जो सहूलत के साथ साथ आपकी बॉडी की हिफाजत भी करता है। और व्यूअर्स, इस पावर्ड सूट की तरह अगली इजाद भी इतनी ही हैरानकुन है, क्योंकि इसमें भी सहूलत के साथ साथ हिफाजत को इंश्योर किया गया है। बाइस्की नाम की ये राइड एक लम्हे जमीन पर स्कूटर की तरह भागता दिखता है तो अगले ही पल पानी में जेट स्की जैसा तैरता नजर आता है। और पानी में भी इसकी स्पीड कोई कम नहीं होती, बल्कि ये गोली की रफ्तार से नदी दरिया का सीना चीरता गुजरता है। सबसे कमाल की बात यह है कि अक्सर वाटर स्कूटर्स जब खुश्की पर आते हैं तो उनके वजन की वजह से उन्हें खींचना और ढोना एक चैलेंज से कम नहीं होता, लेकिन बाइस्की पानी से निकलकर बिल्कुल एक स्कूटर की तरह ग्राउंड पर चलना शुरू हो जाता है। यानी अगर कोई एडवेंचर बाइक राइड का शौक रखता है तो उसके लिए बाइस्की से बेहतर कोई चीज नहीं, क्योंकि बाइस्की राइडर के लिए जल और थल एक जैसे होते हैं। वो जहां से और जिधर को जाना चाहे ये सवारी उसे वहां पहुंचा देगी। अब आपको दिखाते हैं वाटर स्पोर्ट्स के शौकीन लोगों के लिए डिजाइन किया गया ये अंडर वाटर स्कूटर, जिसे व्हाइट शार्क टाइनी कहा जाता है। सब ब्लू नामी कंपनी की जानिब से बनाया गया ये स्कूटर पकड़कर जब आप पानी में उतरते हो तो बिल्कुल मछली की तरह आप तैर सकते हो, चाहे वो पूल हो, बीच हो, स्कूबा डाइविंग हो या स्नॉर्कलिंग। हर जगह पे व्हाइट शार्क टाइनी आपके काम आ सकता है। ये अंडर वाटर स्कूटर 3 से 5 किलोमीटर फी घंटा की कंट्रोल्ड स्पीड से आपको खींच सकता है। और अगर आप इसको डबल मोटर स्कूटर में कन्वर्ट कर लें तो फिर इसकी पावर भी दोगुना हो जाएगी और इसे पकड़कर 2 डाइवर्स भी ट्रेवल कर सकते हैं। और सबसे हैरानकुन और अमेजिंग बात यह है कि इसे आप बड़ी आसानी के साथ असेंबल भी कर सकते हो और फिर खोलकर एक छोटे से बैकपैक के अंदर रखकर ट्रेवल भी कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसा टूल है जिसकी लिथियम बैटरी जहाज के अंदर ले जाना भी परमिटेड है। व्हाइट शार्क टाइनी की बैटरी चंद घंटे चार्ज होने के लिए लेती है और मुकम्मल चार्ज होने के बाद आप इसे आधे घंटे तक पानी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। तो वाटर स्पोर्ट्स के शौकीन लोगों के लिए तो ये एक मस्ट हैव थिंग्स में से एक है। दोस्तों, अगली बारी है इस जादुई अंगूठी पैड्रोन रिंग की, जो एक कंप्यूटर माउस का काम देती है। जहां दूसरे माउस को अलग से कैरी करना, अटैच करना और फिर पैड पर रखकर घुमाना एक काम है, वहीं ये पैड्रोन रिंग सिर्फ आप अपनी उंगली पर पहनते हो और ब्लूटूथ के जरिए अपनी डिवाइस से कनेक्ट करके आप उस उंगली को एक माउस की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। किसी भी सतह पर फिंगर प्रेस करने से आप जहां क्लिक कर सकते हो, तो वहीं उसके साथ साथ फिंगर को ऊपर नीचे रोल करने से आप स्क्रोलिंग कर सकते हो। और पैड्रोन रिंग को पहने पहने आप जिंदगी के और बहुत से काम साथ साथ करते जाते हो। ये उसमें किसी भी किस्म की रुकावट नहीं बनती। सबसे अच्छी बात यह है अब ये मुनासिब दाम पर और इंटरनेट पर बड़ी आसानी से अवेलेबल भी है। दोस्तों, वैसे तो आपने फर्नीचर मेकिंग के दौरान कारीगरों को हथौड़े वगैरह से कील लगाते ही देखा होगा, लेकिन अब इस काम को भी आसान और तेज करने के लिए पैमफेस्ट के नाम से एक टूल डिजाइन किया जा चुका है। इस टूल के साथ कीलों या पेच वगैरह की एक लंबी लड़ी अटैच होती है और बटन दबाने से जिस तरह मशीन गन गोलियां फायर करती है, बिल्कुल उसी तरह पैमफेस्ट से कील वगैरह निकल कर फर्नीचर के अंदर ठुकना शुरू हो जाते हैं। यूं ना सिर्फ घंटों का काम चंद मिनटों के अंदर अंदर हो जाता है, बल्कि इसके साथ साथ सफाई और परफेक्शन अलग लेवल की होती है। इस टूल को ऑपरेट करना भी इंतहाई आसान है। जरा सी मेहनत से आप इस मशीन को असेंबल कर सकते हो और साथ ही साथ स्क्रू की लेंथ और डेप्थ के हिसाब से एडजस्ट करना भी इंतहाई इजी है। उसके बाद स्क्रू बेल्ट को इसके साथ अटैच कीजिए और फिर बटन दबाते ही आप फर्नीचर के अंदर धड़ाधड़ कील लगाते चले जाओगे। दोस्तों, हवा में उड़ने का शौक इंसान को हमेशा से रहा है और कुछ लोग तो जहाज में बैठकर या फिर पैराग्लाइडिंग के जरिए ये शौक पूरा भी कर लेते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं जहाज और एयर ग्लाइडर का कॉम्बिनेशन आर्क्योपैट्रिक्स फर्स्ट स्टार्ट, जिसे एक नजर देखने पर तो आपको लगेगा कि जैसे ये कोई खिलौना है, लेकिन अगले ही लम्हे आपको पता चलेगा कि इंसान को हवा में खासी बुलंदी पर उड़ाने वाला करिश्मा है। बस इस ग्लाइडर के अंदर घुसकर खड़े हो जाइए और फिर एक पहाड़ी की ढलान से भागकर आप अगले ही लम्हे हवा में उड़ सकते हो। आर्क्योपैट्रिक्स फर्स्ट स्टार्ट
में ना तो किसी भी किस्म की मोटर या इंजन फिट होता है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ हवा के जोर पर और इंसान को इसके उड़ाने की काबिलियत पर ट्रेवल करता है। अब अगर आपके जहन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसा ग्लाइडर हवा में तैरने के लिए सेफ है, तो आपको बता दें कि दूसरे इंजन या मोटर वाले ग्लाइडर्स के मुकाबले में काफी सेफ होता है, क्योंकि इसके अंदर ये खतरा ही नहीं रहता कि आपका इंजन या मोटर फेल हो जाएगी और आप नीचे गिर पड़ोगे। लेकिन हाँ, इसे उड़ाने और कंट्रोल करने के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तभी तो आप हवा की स्पीड को मद्देनजर रखते हुए इसे कंट्रोल कर पाते हो और फिर उतनी ही आसानी के साथ सेफली लैंड भी कर सकते हो। तो व्यूअर्स, ये थी कुछ मॉडर्न इन्वेंशंस। कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी इजादात सबसे ज्यादा पसंद आई। टीम वॉइस डेली की कोशिश होगी कि वक्तन फवक्तन आप तक ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहे, और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर जरूर बनिए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।